तो दर्शकों, आज हम जानेंगे आखिर क्यों की भगवान परशुराम ने अपने माता की हत्या और क्यों उन्होंने किया 21 बार क्षत्रियों का संहार। भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतारों में से छठे अवतार के रूप में हुआ था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना, भगवान विष्णु के भविष्य के अवतारों के समय अपने निर्धारित भूमिका को निभाना तथा अंतिम विष्णु अवतार कल्कि को शिक्षा प्रदान करना है। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन काल कलियुग के अंत तक निर्धारित है। आज हम भगवान परशुराम के संपूर्ण जीवन काल तथा उसमें घटित प्रमुख घटनाओं का वर्णन करेंगे। भगवान परशुराम का जन्म। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण जमदग्नि तथा माता क्षत्रिय रेणुका थी, इसलिए उनके अंदर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के गुण थे। उनका बचपन में नाम राम रखा गया था, किंतु भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र परशु के कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उनका जन्मस्थल मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में जनापाव नामक पहाड़ियाँ है। परशुराम ने किया अपनी माता का वध। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करने नदी पर गई हुई थी। वह उनका मन एक राजा पर आ गया, जिसके कारण उनको आश्रम में आने में देरी हो गई। जब यह बात परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि को पता चली तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वध करने का आदेश दिया, जिस पर परशुराम के बड़े भाइयों ने अपनी माता का वध करने से मना कर दिया। ऋषि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को मूर्ति बन जाने का श्राप दिया। फिर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माता का वध करने को कहा। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने अपने माता का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने परशुराम को वर मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का और अपने भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वर मांगा। साथ ही उन्होंने यह वर मांगा कि उनकी माता और भाइयों को इस बात का स्मरण न रहे। अपने पुत्र परशुराम के सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए उनकी माता और भाइयों को ऋषि जमदग्नि ने जीवित कर दिया। परशुराम ने लिया अपने पिता के वध का बदला। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए थे। तब उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें वह गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा वह गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात का ध्यान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तथा कामधेनु को वापस ले आए। उसके पश्चात अपने पिता के कहने पर परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तब अपनी पिता की हत्या से इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के हय क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। भगवान परशुराम ने किया 21 बार क्षत्रियों का संहार। यह एक मिथ्या बात है कि भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से पूर्णतः 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, अर्थात पृथ्वी को क्षत्रिय जाति रहित कर दिया था। दरअसल उन्होंने क्षत्रिय जाति के हय वंश का इस पृथ्वी से 21 बार संहार किया था, क्योंकि उन्होंने उनके पिता का वध किया था। रामायण में परशुराम। कुछ समय पश्चात अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार श्री राम के रूप में लिया। जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में आए थे तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला था। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई थी तथा महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह सुनाई दी थी। उसके पश्चात वे क्रोध में राजा जनक की नगरी पहुँचे तथा शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा। तब उनकी श्री राम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण से तीखी बहस हुई।
लेकिन जब उन्हें यह ध्यान हुआ कि श्री राम भगवान विष्णु का 7वां रूप है तो वे वहाँ से चले गए। महाभारत में परशुराम। श्री राम के पश्चात भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उस समय श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। एक बार उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा था। क्योंकि भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ था। अंत में देवताओं व इंद्र के द्वारा यह युद्ध रुकवा दिया गया था। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण के इस असत्य से भगवान परशुराम इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब भी उसे अपनी इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उस समय वह उसे पूर्णतः भूल जाएगा। परशुराम का कोकन बसाना। कहते हैं कि एक समय भारत के पश्चिमी तट की भूमि जलमग्न थी। तब भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से समुद्र के पानी पर प्रहार किया तथा उसे पीछे धकेल दिया। इससे वहाँ भूमि का निर्माण हुआ, जिसे कोकन की भूमि कहा गया। इसमें वर्तमान का गोवा और केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भूभाग सम्मिलित है। गोवा के निर्माण में भगवान परशुराम की अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए आज भी गोवा के निर्माता के रूप में भगवान परशुराम को धन्यवाद किया जाता है। भगवान परशुराम व भगवान कल्कि का अवतार। ऐसा बताया गया है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी है तथा उनका अंत कलियुग की समाप्ति के साथ ही होगा। यह वह समय होगा जब भगवान विष्णु अपना अंतिम तथा 10वां कल्कि अवतार लेने इस पृथ्वी पर आएंगे। तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का भार भगवान परशुराम पर ही होगा। एक तरह से भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे। भगवान कल्कि को संपूर्ण ज्ञान देने के बाद भगवान परशुराम का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा और वे इस मृत्यु लोक को छोड़कर श्रीहरि में समा जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।